एक वक्त की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी जादूगरनी रहती थी। लोग उससे काला इल्म करवाते थे, जिससे लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े बढ़ते थे। उस गांव में बिट्टू और मीठा नाम के दो भाई रहते थे, जिनके पास एक हरा भरा खेत था। वो दोनों आधे आधे उस खेत के मालिक थे। बिट्टू, खेत तैयार हो गया है, फलों को मंडी पहुंचाओ और प्रॉफिट के सारे पैसे इस बार मेरे अकाउंट में जमा करवा दो। दूसरे गांव में एक बहुत अच्छी जमीन मिल रही है, मैंने वो खरीदनी है। पर भाई साहब, ये आधा खेत तो मेरे नाम है, इसलिए प्रॉफिट के आधे पैसे तो मैं अपने पास रखूंगा, जिसमें मैंने घर का खर्चा भी चलाना होता है और अब्बू अम्मी की दवाइयाँ भी लेनी होती हैं। देखो बिट्टू, मैं ज्यादा बहस करने के मूड में नहीं हूँ, जितना कहा है उतना करो। ये ना हो कि मेरा मीटर घूम जाए और मुझसे कोई कत्ल हो जाए। भाई साहब, मुझे डराने धमकाने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट के आधे पैसे तो मैं अपने पास ही रखूंगा। मेरे ख्याल में तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं खुद ही अब्बा जान से जाकर बात करता हूँ। फिर मीठा अपने बाप के पास जाता है और उन्हें सारा प्रॉफिट अपने पास रखने का कहता है। मीठे, ये तू क्या बात कर रहा है? तुम दोनों की आधी आधी जमीन है, तो उसके मुनाफे पर क्यों नजर रखे हुए है? बिट्टू ने हमारी दवाइयाँ और घर का खर्चा भी इन्हीं पैसों से चलाना होता है। अब्बू जान, अगर ऐसी बात है तो सारी जमीन मेरे नाम कर दो, मैं आपकी दवाइयाँ और घर का खर्चा भी खुद ही चला लूँगा। बस बस मीठे, जिस तरह की तेरी बीवी है ना, वो तो एक ही दिन में सारा पैसा उड़ा देगी। बस मेरा आखिरी फैसला है, तुम बिट्टू के मुनाफे को हाथ भी नहीं लगाओगे। मीठे को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसी आदमी के पास चला जाता है जिससे उसने जमीन खरीदनी थी। मीठे, जमीन खरीदने के लिए पैसे ले आए हो, फिर कर दूं जमीन तुम्हारे नाम। भाई साहब, जमीन तो आपकी मैं ही खरीदूंगा, मगर एक मसला हो गया है। क्या मसला हो गया? भाई साहब, हमारी जमीन पर जो फल तैयार हुआ है उसके पैसे मिलने में अभी कुछ दिन लगेंगे। आप जमीन मेरे नाम कर दो, जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा। मीठे, क्या तुझे मेरी शक्ल देखकर लगता है कि मैं पागल हूँ, झल्ला हूँ? मीठे, तू निकल यहाँ से, जब पैसे आ जाए तब आ जाए, जमीन मैं तेरे नाम कर दूंगा। मीठा ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। अबे यार, सारी ही दुनिया एक नंबर की सियानी है, शक्ल से तो ऐसे भोले लगते हैं कि दुनिया में इनसे ज्यादा मासूम ही कोई नहीं, और पैसों की बात आ जाए तो एक नंबर के चतुर चालाक बन जाते हैं। खैर, अब मुझे अपनी बेगम से ही मशवरा करना पड़ेगा। मीठा आता है तो उसकी बीवी खाना बना रही होती है। ओ मीठे, कहाँ से आ रहे? बेगम, नाकाम होकर आ रहा हूँ। ना बिट्टू अपना मुनाफा देने के लिए मान रहा है और ना अब्बा मान रहा है, और ना जमींदार बगैर पैसों की जमीन मेरे नाम करने के लिए मान रहा है। अब तू ही बता क्या करूँ? मीठे, मेरी बात सुन, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। क्या मतलब बेगम? मैं तेरी बात समझा नहीं। मीठे, इस गांव में एक बूढ़ी जादूगरनी रहती है, ऐसा जादू करती है कि तेरा भाई और तेरा बाप दोनों मान जाएंगे। अरे बेगम, हांडी बनाने को छोड़, चल उस बूढ़ी जादूगरनी के पास चलते हैं। फिर वो दोनों घर से निकलते हैं और उस बूढ़ी जादूगरनी के पास आकर बैठ जाते हैं। हाँ बोलो, क्या काम है, क्यों आए हो मेरे पास? अम्मा जादूगरनी, हम दो भाइयों का एक बाग है जिसके हम दोनों मालिक हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई के हिस्से का बाग भी वो मेरे नाम कर दे, ताकि मैं खूब मुनाफा कमाऊँ। देख लड़के, इस दुनिया में सबसे कम अकल जानवर कौन सा है? सबसे कम अकल जानवर तो गधा ही है। बस फिर तेरे बाप को गधा बनाना पड़ेगा, फिर देखिए वो कैसे जमीन तेरे नाम करता है। अरे वाह मेरी प्यारी जादूगरनी आंटी, जल्दी से बना दो मेरे अब्बू जान को गधा, ताकि मैं पूरे बाग का मालिक बन जाऊं। 50,000 रुपए लगेंगे, वो गधा बन जाएगा। आप पैसों की फिक्र मत करो, बस अब्बू जान को गधा बनाओ, मैं उससे जमीन अपने नाम करवाऊंगा और साथ साथ गधा सवारी भी किया करूंगा। ठीक है, मैं उसे जादू करके गधा बनाती हूँ, तुम शाम में 50,000 रुपए लेकर आना। ठीक है, जल्दी से अपना जादू शुरू करो। इस दुनिया में नहीं रहेगा कोई भी सदा, ऐ मेरे जादू जल्दी से बना दे मीठे के अब्बू को गधा। ये मंत्र पढ़ते ही एक रोशनी का गोला निकलता है जो मीठे के घर की तरफ जाता है। वहाँ बिट्टू
और उसका बाप बैठे होते हैं। ये मेरी तबीयत को अचानक क्या हो गया है? बिट्टू बेटा तुम जरा इधर बैठो, मैं जरा बाग में जाकर हवाखोरी करके आता हूँ। फिर उसका बाप बाग में चला जाता है और दरख्त के पास खड़ा हो जाता है तो वो रोशनी का गोला आता है और बिट्टू के बाप से टकराता है तो वो गधा बन जाता है। बिट्टू बैठा अपने बाप का इंतजार कर रहा होता है। ये क्या काफी देर हो गई है पर अब्बू जान वापस नहीं आए, मैं बाग में जाता हूँ। फिर जब बिट्टू बाग में जाता है तो वहाँ गधा खड़ा होता है और साथ उसके बाप के कपड़े पड़े होते हैं। ये तो अब्बू जान के कपड़े हैं और ये गधा कहाँ से आया? बिट्टू बेटा मैं तेरा बाप हूँ, गधा नहीं हूँ। अभी अचानक एक रोशनी का गोला आया और उससे मैं गधा बन गया। वो बात कर रहे होते हैं कि मीठा और नसीबो कैंची भी वहाँ आ जाते हैं। भाई जान देखो अब्बू जान गधा बन गए। तो किसने कहा था जमीन मीठे की नाम न करे, गरीबों की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। देख ले कितना बुरा लग रहा तेरा बाप गधा बन के। क्या भाभी आप लोगों ने अब्बू जान को गधा बनवाया है जादू से? हाँ मैंने गधा बनाया है अब्बू को जादू से। अब जब जमीन मेरे नाम करोगे तो ही अब्बू जान को ठीक करूँगा। मीठे भाई ये हमारे अब्बू जान हैं, इनके साथ ये जुल्म मत करो। अब्बू को अभी ठीक करो, मैं अपने हिस्से की जमीन आपके नाम करने के लिए तैयार हूँ। नहीं बिट्टू बेटा जमीन इसके नाम नहीं कर दी, इस नाफरमान औलाद को तो मर जाना चाहिए। अब्बा बहुत पछताएगा तू, सारी जिंदगी गधा बन के करता रहेगा। हाँ मुझे मंजूर है, सारी जिंदगी गीचू गीचू करना। बिट्टू अंदर चल। फिर बिट्टू और उसका बाप वहाँ से चले जाते हैं तो वो बूढ़ी जादूगरनी वहाँ आ जाती है। हाँ मीठे मैंने तेरे बाप को गधा बना दिया है, चल अब मेरे 50,000 निकाल। जादूगरनी आंटी अभी तो अब्बू जान ने जमीन मेरे नाम ही नहीं की, जब वो नाम कर देंगे तो आपको 50,000 रुपए दे दूंगा। मैंने तुझे कहा था ना मैं गधा बना दूंगी, ये नहीं कहा था कि जमीन तेरे नाम करवा दूंगी। अच्छा जादूगरनी आंटी आप अभी जाओ, मैं शाम तक जमीन अपने नाम करवा के आपको 50,000 रुपए ला कर देता हूँ। बिट्टू दरख्त के पीछे से ये सब बातें सुन रहा होता है। अच्छा तो मीठे भाई ने इस जादूगरनी से अब्बू जान को गधा बनवाया है, अब तो भाई और भाभी का मसला हल करना पड़ेगा। बिट्टू अंदर आकर अपने बाप को समझा देता है। अब्बू जान मीठे भाई ने एक जादूगरनी से जादू करवा के आपको गधा बनवाया है और वो उससे 50,000 रुपए मांग रही है। हम जमीन भाई के नाम नहीं करेंगे तो उसके पास 50,000 रुपए भी नहीं आएंगे, तो जादूगरनी खुद ही इससे बदला ले लेगी। ठीक है बेटा मैं ऐसा ही करूँगा। फिर शाम होती है तो जादूगरनी मीठे का इंतजार कर रही होती है। ये मीठा अभी तक पैसे लेकर नहीं आया, अगर इसने 50,000 न दिए तो मैं इन दोनों को गधा बना दूंगी। वहाँ मीठा अपने बाप की मिन्नत कर रहा होता है। अब्बा जान जमीन मेरे नाम नहीं कर रहा तो 50,000 रुपए ही दे दे, मैं तुझे ठीक करवा दूंगा। नहीं मुझे ठीक नहीं होना, तू मुझे गधा ही रहने दे, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अब्बा तुझे अम्मी की कसम दे दे 50,000 रुपए, वरना वो जादूगरनी आ जाएगी। वो अभी कह ही रहा होता है कि जादूगरनी आ जाती है। मीठे दे मुझे 50,000 रुपए। जादूगरनी आंटी अब्बा 50,000 रुपए ही नहीं दे रहा तो तुझे कहाँ से दूँ? ठीक है फिर हो जा तैयार, इस दुनिया में नहीं रहेगा कोई भी सदा है मेरे जादू, जल्दी से बना दे मीठे और उसकी बीवी को गधा। ये मंत्र पढ़ते ही 2 रोशनी के गोले निकलते हैं और मीठा और उसकी बीवी गधा बन जाते हैं और जादूगरनी जादू से उसके बाप को वापस ठीक कर देती है। इस तरह इन दोनों मियाँ बीवी को अच्छी सजा मिल जाती है।